ऑपरेशन सिंदूर, आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां इस खबर में देंगे और कैसे इसका रिश्ता बिहार से बना है ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन खबर और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर नाम ही काफी है ये लोगों को बताने के लिए कि आखिर इस नाम के पीछे की वजह क्या रही होगी। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ता है इसमें। अब क्यों ये ऑपरेशन सिंदूर बनाया गया ये भी जान लीजिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर बदले की भावना से नहीं बनाया गया था। ये पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष, कम से कम बता दें जो आंकड़े थे, 26 से ज्यादा निर्दोष जो पर्यटक थे, घूमने गए थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो कि वादियों का शहर माना जाता है, वहां घूमने गए थे, अपने परिवार वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ थे ये लोग। इनकी कोई गलती नहीं थी। ये ना तो सेना के थे ना ही किसी सरकारी जगह से ताल्लुकात रखते थे। देखिए, ये बस एक आम नागरिक की तरह एक पर्यटक के तौर पर ये सारे लोग घूमने के लिए पहलगाम की वादियों के बीच थे। पिकनिक का माहौल था, लेकिन जो आतंकवादी हैं 4 की संख्या में आते हैं, लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। धर्म के नाम पर गोलियां मारी जाती हैं लोगों को कि तुम अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो, अगर तुम मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो, और अगर तुम कलमा नहीं पढ़ते हो और तुम अगर हिंदू हो तो मारे जाओगे। और वहीं पर उनको गोलियों से भून दिया जाता है। चलिए, अब ये तो वाकया रहा पहलगाम हमले का। अब इसके बाद भारत फैसला लेता है कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को श्रेय देता है, ऐसा माना जाता है कि जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान कहीं ना कहीं पालता है। पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना बिल्कुल तय माना जा रहा था। योजना बनाई जाती है, तमाम डिफेंस सिस्टम जो है वो एक साथ एक जगह आते हैं, लगातार मीटिंग होती है, फिर ऑपरेशन सिंदूर बनकर तैयार होता है। रातों रात पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक होता है, जहां पर पाकिस्तान में कम से कम बता दें जो आंकड़े 9 जगह एयर स्ट्राइक करके जो आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और टारगेट करके उनको मिटिया मिलीत कर दिया जाता है। चलिए, अब ऑपरेशन सिंदूर की हमने आपको जानकारी दे दी। अब युद्ध है, इसमें भारत के भी कई जवान शहीद हुए। अब भारत के जवान शहीद हुए हैं, इसके अलावा हम आपको बता रहे थे कि भारत के जवानों में बिहार के 4 शहीद जो है वो शामिल हैं। एक एक करके अब हम आपको चारों शहीदों के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, उरी और पुलवामा के बाद पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण तो है ही कि भारत अब केवल कूटनीतिक बयानों पर सीमित नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा और हितों के लिए निर्णायक कदम उठा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर इसी बात का जवाब है। इस ऑपरेशन के दौरान कई जवानों ने भारत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति जो है वो दे दी। इन सभी शहीद जवानों में बिहार के 4 लाल भी शामिल थे। बता दें कि सबसे पहले सारण जिले के गड़खा थाना के नारायणपुर गांव के मोहम्मद इम्तियाज ने शहादत दी थी। इसके बाद सिवान के रामबाबू सिंह, जिनकी तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने जिनकी तस्वीर देखी वो मोहम्मद इम्तियाज थे। ये सिवान के रामबाबू सिंह है जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले बिहार के एक और लाल नवादा के कुआकल के रहने वाले आर्मी जवान मनीष कुमार थे। वहीं अब एक और नाम शामिल हो गया है, सिकंदर राउत। ये भी शहीद हो गए हैं। सीमा सुरक्षा बल में जवान सिकंदर राउत जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में तैनात थे। वे नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के उतरथू गांव है वहां के रहने वाले थे। अब प्रशासन की ओर से बिहार के शहीद भाइयों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सभी के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर पक्ष और विपक्ष के तमाम जितने भी लोग हैं वो एक जगह आकर इन चारों बिहार के सपूतों जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। अब श्रद्धांजलि अर्पित तो कर दी, लेकिन इसके बाद का अब एक वाकया हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसके बाद का जो वाकया है वो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से तस्वीरें सामने हैं, जिस प्रकार से बातें चल रही हैं, वो कई सवाल खड़े करती हैं। देखिए, अब जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी को श्रद्धांजलि दी गई। सभी के पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दिया, लेकिन
इस संकट की घड़ी में आखिर उनके परिवार वालों के पास कितने लोग पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचते हैं शहीदों के घर, लेकिन बात यह भी है ना कि सिर्फ शारीरिक तौर पर मदद कर देना ये भी एक तरह से सवाल है, क्योंकि लगातार ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी इन जितने भी शहीद हैं उनके परिवार वालों को अभी सभी की जरूरत है। देखिए, आक्रोश तो सबके मन में है, आक्रोश साफ तौर पर देखने को भी मिला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। अब हम बात करें तो बिहार के 4 जवानों की, तो देखिए बिहार के जो भी ये 4 जवान हैं ये शहीद हो जाते हैं। इनके पार्थिव शरीर पूरे ही राजकीय सम्मान के साथ पटना एयरपोर्ट आता है और फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि चारों जो शहीद हुए हैं इनके घर लगातार नेताओं के जाने का सिलसिलेवार तरीके से तांता लगा रहता है। तेजस्वी यादव जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं और भी जो राजनीति गलियारे से लोग ताल्लुकात रखते हैं वो पहुंचते हैं। लेकिन इन सब में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव न सिर्फ शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बल्कि जिस प्रकार से अभी स्थिति है इन चारों शहीदों के परिवार वालों की, आर्थिक सहायता की भी जरूरत जरूर होगी। ये सभी के मन में बात आ रहा होगा। तो आर्थिक सहायता करने के लिए कोई नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव आ गया है। पप्पू यादव ने इन चारों परिवारों से मुलाकात की। इन सभी के परिवार वालों से पप्पू यादव ने जो है उनको 1-1 लाख रुपए राशि जो है वो प्रदान की है और संतावना भी देते नजर आए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हम आपको वाकया बता रहे थे, शारीरिक और मानसिक तौर पर मदद की, तो नीतीश कुमार पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, लेकिन किसी की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं की गई। आखिर क्यों? सवाल तो जरूर उठेगा ना, क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार हैं और ये कहा जा रहा था, सरकार की तरफ से ये बात थी जब शहीदों के नाम सामने आए, उसमें सरकार की तरफ से जो सहायता राशि प्रदान की जाती है वो तो होता ही है, वो तो एक तरह से नियम है, वो सरकार को करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके इतर होकर के अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ही सामने आए। पप्पू यादव ये वो नेता हैं जो कि कोरोना के टाइम में भी ऐसे ही लोगों की मदद करते नजर आए थे। वो तस्वीरें आप एक बार याद कर लीजिए, नहीं है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। कोरोना के टाइम में पप्पू यादव जो हैं वो लगातार गैस सिलेंडर की मदद करा रहे थे। जिस तरह से लोग पलायन कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी पप्पू यादव सहायता कर रहे थे। अब बाढ़ की कुछ तस्वीरें देख लीजिए, वो भी मंजर है जब पटना में बाढ़ आ रखा था और हर गली हर मोहल्ले जो है वो पानी में डूबे हुए थे। उस समय भी पप्पू यादव ही थे जो खुलकर मदद करते नजर आए थे, राहत राशि प्रदान कर रहे थे, राहत की जो सामग्रियां हैं वो लोगों तक खुद पानी में घुस घुस के जाके पहुंचा रहे थे। आखिर पप्पू यादव का क्या नाता है इन सबसे, ये सवाल है। पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस समय की हम आपको वारदात बता रहे, जिस समय का हम आपको वाकया बताया हमने आपको कोरोना के टाइम का, पप्पू यादव उस समय ना तो सत्ता में थे, ना ही सांसद थे, ना ही उनकी कोई पार्टी थी। वो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर लोगों की सहायता कर रहे थे। आखिर सरकार है कहां? देखिए, हम ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक सवाल जरूर उठ रहा है कि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने सहायता राशि जो है वो प्रदान की है, आर्थिक मदद की है शहीदों के परिवार वालों को, तो जो सरकार में लोग हैं वो कहां सोए हुए हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो कहां सोए हुए हैं, ये सवाल है। आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और ये सवाल लगातार जो है वो सामने आ रहा है। पप्पू यादव ही सिर्फ और सिर्फ एक नेता है जो आर्थिक तौर पर मदद करते नजर आए हैं, मिलते नजर आए हैं शहीदों के परिवार वालों से। इसके अलावा और कोई भी जो नेता है उन्होंने आर्थिक सहायता नहीं की है। आश्वासन सभी ने दिया है, सहानुभूति सभी ने दिया है, लेकिन जो मदद की बात आती है तो अभी के जमाने में पैसा भी बहुत महत्व रखता है और आर्थिक सहायता की भी जरूरत है इन शहीद परिवार वालों को। तो हम ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि एक सवाल हमारे जहन में था। हमने सोचा कि हम जो हमारी जनता है हम उनसे एक बार ये सवाल जरूर पूछ ले कि आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है और विपक्ष के लोग कहाँ सोए हुए हैं। बिहार के 4 लाल शहीद हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव आर्थिक सहायता करते हैं। अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।